Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, कलेक्टिव लेवल पर क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट, ओके ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। वेरी नाइस, शुरुआत बहुत अच्छी है। क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा नज़र आता है गाइस जैसे कि आप किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन का जो है इस्तेमाल कर रहे हो। कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन जैसे कि आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैसेज देना चाहूँगी कि यस, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हो और पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हो। क्योंकि मैं एक एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर जैसे कि बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। इस शख्स के हाथ में फ्लावर है जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है कि कुछ खास है आगे आने वाले टाइम में। आपका बर्थडे हो सकता है। कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने कनेक्शन को लाइक जिस दिन हम मिले थे उस डेट को, राइट। बहुत अच्छा वो मोमेंट होता है कि हमने जो हमारे रिलेशनशिप को 1 ईयर कंप्लीट हुआ, 6 मंथ्स कंप्लीट हुए, 7 मंथ्स कंप्लीट हुए, राइट। सो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने जैसा कुछ चीज़ है आगे आने वाली डेट पे। तो आपके पार्टनर जो है उसी के बारे में सोच रहे हैं या उस डेट पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द मून, ओके, ऑलराइट, एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तीसरे पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हो। अब ये तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या कोई इनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन। यहाँ पर मैं टैग या टाइटल नहीं देने वाली किसी भी इंसान को या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर जब तक खुल के नहीं निकल के वो चीज़ आएगी तब तक मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं। मे बी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है। द मून का कार्ड मुझे ऐसा बताता है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, जिसके बाद में प्रॉब्लम शुरू हुई है और इन्होंने एक्सेप्ट करने की बजाय आर्गुमेंट को उसको आर्गुमेंट की शेप दे दी, या मैं बोलूँ कि उसको आर्गुमेंट में बदल दिया। वो बातचीत जो क्लियरिटी होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वो आर्गुमेंट में बदल गया और ये सेपरेशन को उसने जन्म दे दिया। लाइक सेपरेशन हो गया, आप कहीं ना कहीं दूर हो गए एक दूसरे से, बात ही बंद हो गई आप दोनों की।
यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि हाँ इस शख्स ने ऐसा किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि वो शख्स आए वापस से, अपनी गलती को माने या सुधारे। या हो सकता है कि कुछ गलत फहमी आपको ही हो गई थी, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जैसे कि आना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी वो आपको देना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं और वो कैसे देनी है विद प्रूफ, ये इस चीज़ की प्लानिंग आपके पार्टनर अभी इस वक्त कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं और आपको जो भी डाउट है आपके मन में, आपके जो भी सवाल है उनका प्रूफ के साथ जवाब ये देना चाहते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो भी डाउट्स अभी चल रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में, ऑफ कोर्स इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और इनको जो है कहते हैं ना कि जिस इंसान को एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना और वहाँ जा कर के ये मुझे बोलना है, ऑलराइट। सो उसकी प्रिपरेशन जैसे आपके पार्टनर कर रहे हो, ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है, ये हर पल आपको याद करते रहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी, एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी देती है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे इस किंग की नज़र इस कनेक्शन पर ही है, ऐसा मुझे नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर का भी पूरा ध्यान इस कनेक्शन पर ही है, वो आपके बारे में ही सोचते हैं। कुछ पास्ट की चीज़ें उनको बहुत याद आती हैं इस कनेक्शन को लेकर के। और अभी हाँ ये उदास हैं, हैप्पी नहीं है। यहाँ पर क्लियर ये एनर्जी आई है कि उदास है। इस किंग की तलवार भी जैसे नीचे है, जैसे किंग की तलवार कभी नीचे नहीं होती जब तक कि वो हार नहीं जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थोड़ा सा हारा सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मैं हार गया हूँ। ओके, बट आई फील कि कनेक्शन इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड आप भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको हो रही है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं ऑफ कोर्स। एंड ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, नो डाउट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, ये कुछ वैसी एनर्जी है जो कि इनको बहुत कुछ याद दिला रही है। पता है इनकी क्या एनर्जी चल रही है अभी करंटली? ये एक ऐसी एनर्जी में है गाइस, जब से आप इनसे मिले, जिस तरीके से आप इनसे मिले, जैसे जैसे आपकी बातें शुरू हुई, वो सबसे लेकर के जब ये कनेक्शन जो है एक ऐसे टाइम पर था जहां आप दोनों बिछड़े, आप दोनों अलग हुए, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, उस तक की जो लास्ट आपकी इनसे बात हुई थी वहां तक ये सोच रहे हैं। ठीक है, शुरू में लाइक कैसे मिले, कैसे एंजॉय किया दोनों ने मिलके साथ में, दोनों ने कैसे मिलके काम किया। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत घूमे हो, फिरे हो, या फिर कैंप्स वगैरह पर आप गए हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपका वर्क प्लेस सेम था, आप दोनों सेम जगह पर काम करते थे, बट ऐसा मुझे नज़र आता है कि बहुत ब्यूटीफुल टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। मैं ये कहूँ कि जहाँ एंजॉय करने का था एंजॉय भी किया, जहाँ काम करने का था साथ में वहाँ काम भी किया है, एक दूसरे की ताकत बने हो। आपने हमेशा शायद इनको पॉजिटिव रखने की कोशिश की, एक पॉजिटिविटी इनको हमेशा दी है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो जहाँ से आपसे मिले, जैसे आप मिले, जिस तरीके से आप उनको मिले थे खिलखिलाते हुए से, वहाँ से लेकर के जब लास्ट जब आपकी बात हुई है, वो सारे थॉट्स जैसे एकदम से सारी चीज़ें याद आ रही हैं इनको, उन सब के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ से कैसे कैसे करके रिलेशनशिप शुरू हुआ, हमने कहाँ हम साथ गए, क्या क्या हमने किया, क्या क्या एंजॉय किया, कैसे एक दूसरे की ताकत बने, कैसे हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कैसे एक दूसरे को मोटिवेट किया, कैसे एक दूसरे के लिए कि एक उदासी भरे चेहरे पर खुशी लाई हमने। वो एक ब्यूटीफुल जो एक जर्नी रही है इनके साथ आपकी शुरू से लेकर के अब तक की, वो ये कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। ओके, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड डेथ कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि जो कुछ हुआ ना
उसके पीछे भी ये होना ही था करके, ठीक है। और दूसरी मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ गाइस कि जैसे कि ये जो हुआ है शायद इसी रियलाइजेशन के लिए हुआ है, ताकि आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर सके, क्योंकि जब तक ये नहीं होता शायद ये इन सब चीज़ों को नहीं जी पाते या इन पलों का एहसास इनको नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था इनके लिए इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, इस चीज़ को जानना, और ये अभी वही कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखते हैं। एंजल नंबर 1010 जिनको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। एंड साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जिनको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनके लिए भी रीडिंग है, ओके। Pay attention to the signs. Twin flame is not ready, okay. Release your past. Love leaves, okay. यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है, देखो यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी का कार्ड आया है। क्यों आया है मैं क्लियर करूँगी अभी। यहाँ पर देखो आप, मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे आपके पार्टनर को ना मे बी जैसे मैंने जिक्र किया था शुरू में कि आप शायद किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि उस मैनिफेस्टेशन से हो ये रहा है कि बार बार आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, बार बार उनको आपके ख्याल आ रहे हैं, बार बार आपका नाम दिखाई देना, सुनाई देना, या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपका कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक तरीके से कहते हैं ना कि कहीं इंसान खोया हुआ है लेकिन एकदम से किसी की याद आ गई, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपकी पार्टनर अभी रेडी नहीं है किसी भी एक्शन के लिए। क्यों नहीं है रेडी? क्योंकि कुछ चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ बिलीव्स है इनके, कुछ पास्ट का कुछ ऐसा है जो कि इनको हर्ट किया है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में कोई गिल्ट रहा है वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में हुई जिनको सोच करके थोड़ा इंसान एम्बैरस फील करता है, एक्शन लेने में थोड़ी सी हेजिटेशन है, एक्शन लेने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पास्ट का कुछ ऐसा है गिल्ट से भरा हुआ, रिग्रेट से भरा हुआ, ऐसी कुछ चीज़ है जिसको ये रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद में ही ये रेडी होंगे। बट एक्शन का कार्ड हमें सबसे पहले मिल गया नाइट ऑफ कप्स का, जिसका मतलब ये है कि आएंगे, ये बहुत जल्दी आएंगे, ये मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लुक बियॉन्ड इल्यूशन, ऑलराइट, वी हैव द मैरिज, वाओ, एडिक्टेड। सो कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रही है भाई शादी को लेकर के, ठीक है। हो सकता है आप ये सोच ही ना रहे हो, लेकिन वो एक मिराइकल होने वाला है। शायद आपने कभी ये सोचा ही ना हो कि ये इंसान कमिटमेंट की बात करेगा, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ मिराइकल होने वाला है। एंड यस, आप दोनों मिलोगे, ठीक है। बट थोड़ा सा ये आपके पार्टनर का रह रहा है, इसको ये थोड़ा सा कंप्लीट कर ले, इसको यहाँ से थोड़ा सा हील हो जाए, देन उसके बाद में आप दोनों की बात भी हो जाएगी। डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो मुझे सब अच्छा होते हुए ही नज़र आ रहा है कार्ड्स में। द ड्रीम, मैंने बात की थी अभी कि आपके पार्टनर को मे बी आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं। सबसे पहले वही कार्ड था और यहाँ पर भी द ड्रीम कार्ड आया है सबसे पहले। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर को आपके सपने तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है।
क्लिनजिंग टू द पास्ट, अगेन कुछ पास्ट का ऐसा है, देखो यहाँ पर रिलीज पास्ट था, यहाँ पर क्लिनजिंग टू द पास्ट, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो रहे हैं और उसको ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ है जिसको ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही इसको भूलेंगे ये वैसे ही स्टेप भी लेंगे। द क्रिएटर, ओके सी, यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है वो देख रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। द क्रिएटर, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी आई है। ये कार्ड मेरे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है, मतलब मैं इस कार्ड को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। ये कार्ड मुझे बहुत सुंदर लगता है इस पूरे डेक में, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी आती है क्रिएटर की, यहाँ पर वो एनर्जी आती है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो वो अगर यहाँ पर है तो फिर आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो आपके कुछ जो भी कर रहा है ना, आपके कुछ भले के लिए ही कर रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ से एक डार्कनेस हटा करके लाइट की तरफ वो आपको लेकर के जा रहा है, और आपके पार्टनर को भी, ठीक है। हो सकता है आप दोनों मिले ताकि आप दोनों कुछ एक दूसरे के अंदर बदल सको, चेंज कर सको, ठीक है। सो यहाँ पर देखो पॉजिटिवली लेनी है हर चीज़ को, भरोसा रखना है कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो ये कर रहा है ना, वो कुछ सोच समझ के कर रहा है और आपके भले के लिए है, ठीक है। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और ये जो हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न डेफिनेटली है। ऑलराइट, एंजल ऑफ बैलेंस, द थिंकिंग मैन, वी हैव एनवी। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर के जेलस भी हैं। अब आई डोंट नो ये मैसेज क्यों है, बट है यहाँ पर, मे बी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर के जेलस भी हो सकता है, आप दोनों के स्टेटस का फ़र्क हो, ठीक है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो ये कभी सोचते भी हैं तो भी इनको बड़ी जेलस होती है। मतलब कभी अगर इमेजिनेशन में भी वो चीज़ होती है ना कि आप जो है किसी और के हो रहे हो या किसी और के साथ जा रहे हो, तो इनको उस चीज़ को सोच के भी बहुत जेलस हो रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको जेलस फील करवा रहा है। ये वही मैं कह रही हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को जान पाओगे, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है, राइट। सो कार्ड नंबर 1, 2 एंड यहाँ पे है 3। कोई ये कार्ड चूज़ कीजिए आप अपने लिए। ओके, सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए है यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग। यस, कार्ड नंबर 1 परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा। यकीन रखो उस ईश्वर के ऊपर, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा आगे वो भी अच्छे के लिए होगा। परफेक्ट टाइमिंग से एक चीज़ मुझे समझ में आती है, डिवाइन टाइमिंग। आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, तो भरोसा रखो उस ईश्वर के ऊपर जिसने आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए कुछ सोच के रखा है, तो वो आपको परफेक्ट टाइमिंग पे दे देंगे, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, इस कार्ड का मतलब ये है कि सब्र रखना और भरोसा रखना है, ठीक है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नो नीड टू वरी, सेम ही है कुछ, ठीक है। पाइल 1 और 2 के मैसेजेस सेम ही हैं। चिंता नहीं करनी है, कार्ड नंबर 2 चिंता मत करो, जो आप कर सकते थे आपने कर लिया है, अब छोड़ दिया है ना भगवान के हाथ में, अब उनको चिंता करने दो, अब भगवान को चिंता करने दो, अब वो करेंगे जो करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, ओके। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि आपको चिंता नहीं करनी है। कार्ड नंबर 3 इफ़ यू बिलीव, कार्ड नंबर 3 अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप जो है
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग है, अगर आप बिलीव करते हो तो हाँ जी ये एनर्जी भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, और अगर आप कुछ बिलीव करते ही नहीं हो तो फिर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे है। कार्ड नंबर 3, जैसा सोचोगे वैसा पालोगे, जो सोचोगे वो बन जाओगे। जो भी आपके दिमाग, सारा आपके दिमाग का खेल है, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। उसने जो चीज़ एक्सेप्ट कर ली वो आपके सामने है, ये समझ लो, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप भरोसा रखते हो खुद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, और ये जैसे कुछ लोग होंगे जो रीडिंग पर भी विश्वास नहीं करते, ठीक है, बट अगर भरोसा किया ना तो ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी भी आएगी, ठीक है। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पर है कि आप कितना भरोसा कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। अपने थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पर काम करो। कार्ड नंबर 3, हो सकता है कि आपको भरोसा होता है किसी चीज़ पर लेकिन डाउट के साथ होता है, जैसे कि आपका ये कि नहीं होगा 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 होगा, और फिर एकदम से आता है नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नहीं हुआ तो क्या होगा को मत लेकर के आओ, होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं सोचना, ये बोलना है कि होगा और कैसे नहीं होगा, होके दिखाएगा, क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ या भरोसा करता हूँ कि ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स होगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।